अस्सलाम वालेकुम। आई एम बिलाल सईद फ्रॉम mgsoft.com। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रियो पॉइंट ऑफ सेल का एक और वर्जन जिसका नाम है रियो पॉइंट ऑफ सेल होल सेल वर्जन। और आज हम इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि होल सेल वर्जन में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। इसमें सबसे पहले अपडेट जो आपको मिलती है वो ये है, मैनेज सेल्समैन पे आते हैं और अपने जो सेल्समैन हैं उनको ऐड कर लेते हैं इस बटन के साथ। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 4 सेल्समैन ऐड हैं, ए बी और जमाल और कमाल। जब आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो आपको जो लॉगिन विंडो मिलती है उसके अंदर आपके सारे सेल्समैन की लिस्ट आपको मिल जाती है। इनके जितने भी सेल्समैन आपने बनाए होते हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है, ताकि आपको उसका नेम मैनुअली टाइप ना करना पड़े। आपने सिर्फ उसका नेम सेलेक्ट करना है और पासवर्ड देकर अपने सिस्टम में एंटर हो जाना है। सबसे पहले इसके अंदर जो फीचर्स हैं उस पर मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें हम एंटर एडमिन यानी कि जो सेल्समैन मोड है इस वक्त, इसमें से हम इसको फुल मोड के अंदर जा रहे हैं। पासवर्ड दे के एंटर करेंगे तो ये हमारा एडमिन मोड के अंदर ये चला जाएगा। इसके ऊपर तमाम फंक्शंस इस वक्त आपके सामने आ रहे हैं। सबसे पहला फंक्शन जो कि इसके अंदर चेंजिंग हमने की है अपने जो रेगुलर वर्जन से हट के, ऐड आइटम। ऐड आइटम के अंदर आपको ये सेल प्राइसेस जो है किसी भी आइटम की वो 5 देता है, यानी कि पेप्सी। और यहाँ पर आप इसका उर्दू में नेम सेट कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी इमेज लगाएंगे, इसकी कैटेगरी लगाएंगे, इसका मैन्युफैक्चर लगाएंगे, कंपनी रेट और बाय प्राइस। अब यहाँ पर आप इसकी पहली सेल प्राइस फिट करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ 20। ओपनिंग स्टॉक देंगे। इसकी दूसरी सेल प्राइस बिल फर्ज हम कर लेते हैं 19। थर्ड प्राइस कर लेते हैं 18, 17 और एक कर लेते हैं इसको हम 16। यानी कि आप एक आइटम को 5 डिफरेंट प्राइसेस पे सेल कर सकते हैं। जो लोग होल सेल का काम करते हैं उनके पास मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग आते हैं। कुछ लोग थोड़ा सामान लेते हैं, कुछ लोग क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं, कुछ ज़्यादा बल्क में लेते हैं। उस हिसाब से फिर ये प्राइसिंग के लेवल होते हैं। जो बंदा एक चीज़ लेगा उसको 20 की लगेगी, जो बंदा उससे ज़्यादा लेगा उसको 19 की लगेगी, जो उससे ज़्यादा लेगा 18 की लगेगी। इस तरह से करते करते जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को परचेज़ करेगा ज़्यादा क्वांटिटी में, उसके लिए इसकी प्राइस 16 रुपये लगेगी। इसको हम ऐड करने से पहले यहाँ पर डिस्काउंट का एक ऑप्शन मौजूद है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट पे कोई डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट अमाउंट फिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख लेंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ पर 5 लिख लें या यहाँ पर 0 लिख लें। जो भी आप अमाउंट यहाँ पर वैल्यू देंगे वो आपको बिल बनाते हुए उतनी डिस्काउंट की उतनी अमाउंट वो उसी वक्त उसमें ऐड कर लेगा। अभी मैं उसको 0 रख के ऐड करता हूँ। ये हमने एक आइटम ऐड की है पेप्सी के नाम से, ये आपके सामने आ रही है और इसकी 5 डिफरेंट सेल प्राइसेस लगाई हैं। अब चलते हैं बिल बनाने में। सेल इनवाइस, यहाँ पर अपना कस्टमर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक ग्रुप है, प्राइस ग्रुप आप देख रहे हैं राइट हैंड पे 1 2 3 4 5। यहाँ पर अगर मैं 1 लेता हूँ तो ये जैसे ही मैं यहाँ पर बारकोड 6 लूँगा तो ये पेप्सी 20 जो इसकी प्राइस होगी वो ले लेगा। अगर यहाँ में मैं 3 लेता हूँ तो यहाँ पर मैं 6 एंटर करूँगा तो ये 18 रुपये लेगा। अगर इसी तरह जो 5 ग्रुप था यानी कि प्राइस नंबर 5 थी वो लेते हैं और इसको फिर दोबारा से हम 6 को लेते हैं तो ये आपके सामने 16 रुपये। यानी कि प्राइस यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। इन्वाइस बनाने से पहले आपने यहाँ पर प्राइस ग्रुप को सिलेक्ट करना है और उसके बाद अपनी इन्वाइसिंग को शुरू करना है। इसके बाद इसका अगला फीचर है वो है आइटम डिस्काउंट। वापस चलते हैं, एक और आइटम ऐड करते हैं। यहाँ पर मैं आइटम ऐड करता हूँ मोबाइल। इसका उर्दू में नेम देंगे, इसकी कैटेगरी देंगे, इसका मैन्युफैक्चर देंगे, इसकी बाय प्राइस देंगे 1000, सेल प्राइस देंगे इसकी आप 2000। अब यहाँ पर मैं इसको नहीं दे रहा, यहाँ पर मैं सिर्फ डिस्काउंट आपको वाज़ह करना चाहता हूँ कि डिस्काउंट का क्या फंक्शन है। यहाँ पर आप दे दें बिल फॉर 5% ऐड। एंटर स्टॉक एंटर किया है और हमने इसको ऐड कर लिया है। ये हमारे पास प्रोडक्ट है मोबाइल। अब हम जैसे ही सेल बनाएंगे, कोई भी न्यू इनवाइस बनाएंगे, यहाँ पर मैं इसका बारकोड दूंगा 7। अब आप देख रहे हैं कि इस बॉक्स में इसने जो डिस्काउंट मैंने इसको सेट किया था 5% ऑटोमेटिकली इसने उठा लिया है। अगर हम इसको 0 करते हैं तो इसकी ओरिजिनल प्राइस आ जाएगी। यहाँ पर अगर आप 5 करते हैं तो ये उसी वक्त उसमें से उसकी जो वैल्यू होगी उसको डिस्काउंट कर देगा। यहाँ पर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं।
हमारे इस वर्जन का एक और फीचर जो है उसको हम नाम देते हैं प्रीवियस बैलेंस ऑन द इनवाइस। यानी कि जो किसी भी आदमी का, किसी भी कस्टमर का प्रीवियस बैलेंस होगा वो उसकी सेल इनवाइस के ऊपर प्रिंट होगा। आइए देखते हैं वो किस तरह से होगा। सेटिंग में हम जाएंगे, यहाँ पर हम इंग्लिश प्रो को सिलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास एक हमारा कस्टमर है अनवर, उसका हम बिल बना रहे हैं इस वक्त क्रेडिट मोड पे। इसको हम सेल कर रहे हैं ये 5 चीज़ें। इसका बिल जो बना है वो है 94.5 रुपीज़। इसको मैंने यहाँ पर सेव एंड प्रिंट किया है ज़ीरो बैलेंस के साथ। अब अगला जो हमारा एक इसका 94 रुपीज़ का बिल बन गया है, प्रीवियस बैलेंस के तौर पर वो सेव हो चुका है। इसकी दूसरी इनवॉइस इस वक्त मैं क्रिएट कर रहा हूँ। इस वक्त इनका जो बिल बना है वो है 74.7 रुपीज़ और इसका प्रीवियस बैलेंस आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है 94.5 रुपीज़। अब हम इसको सेव एंड प्रिंट करेंगे और इसका जब आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो ये आपके लिए बताएगा कि ये आपका जो कस्टमर है अनवर के नाम का, इसका जो प्रीवियस बैलेंस है वो है 94.5। करंट बैलेंस यानी कि जो ये इनवॉइस है इसका बैलेंस है 74 और टोटल बैलेंस है 169.2। ये चीज़ आपको इस वर्जन के अंदर मिलती है। और जो अगली चीज़ है वो भी मैं आपको यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ कि जो जो हमारा सेल इनवाइस है इसको हम कहते हैं इंग्लिश प्रो और उर्दू प्रो। यानी कि जो बिज़नेस क्लास की हमारी सेल इनवाइसेस हैं वो आपको यहाँ पर देता है। ये आप देख रहे हैं A4 साइज़ है, इसके अंदर नंबर, आइटम नेम, क्वांटिटी, लिस्ट प्राइस किसी भी आइटम की, उसके अंदर से जो डिस्काउंट है और जो उसके बाद प्राइस बनी है और उसके बाद जो टोटल सम बन रहा है, ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये हमारा इंग्लिश प्रो जो मोड है सेल इनवाइसिंग का वो मौजूद है। और इसी तरह से आपको हमारा एक जो डिज़ाइन मिलता है होलसेल वर्जन में वो है उर्दू प्रो। उर्दू प्रो अगर आप सेव करते हैं तो आपको यही फॉर्मेट वो उर्दू में भी दिखाएगा। ये जैसे कि आप इस वक्त यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिएगा कि उर्दू प्रो का जो मोड है वो इस वक्त आपके सामने आ रहा है। इस इनवाइस के साइज़ को भी आप रिड्यूस कर सकते हैं, A4 की बजाय आप A5 भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी कोई अगर आप साइज़ आपके जहन में है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगला फंक्शन जो हमारे इस वर्जन में मौजूद है वो है कोटेशन। यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मौजूद है। यहाँ पर अगर आप कोटेशन को सिलेक्ट कर लेंगे तो अपने कस्टमर को आप कोटेशन बनाकर दे सकते हैं। कोटेशन का मतलब ये है कि आपके पास एक कस्टमर आता है, वो आपसे पूछता है जी मैंने फ़लाँ फ़लाँ आइटम्स आपसे लेनी है, आप मुझे बताइए कि उसका आप हमें क्या क्या रेट लगा कर देंगे। आप इसको कोटेशन मोड पे रखकर उस बंदे के लिए एक जो है इनवाइस, फर्जी इनवाइस आप उसको जनरेट कर देंगे। इस कोटेशन का मतलब ये होगा कि आपका जो स्टॉक होगा वो आपके माल से, आपके जो पीछे से वो लेस नहीं होगा। ये सिर्फ एक राइटिंग होगी, एक कोटेशन होगी जो कि आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं। जैसे कि इस वक्त मैंने ये एक कोटेशन बना ली है और इस वक्त इसको मैं सेव एंड प्रिंट करके अपने इस कस्टमर बाबर को दे सकता हूँ ताकि वो मार्केट से कंपेयर कर सके कि उसको यहाँ से क्या प्राइस मिलती है और मार्केट से क्या प्राइस मिलती है। एक इसका फ़ायदा ये भी है कि अगर कल को बाबर आपसे यही सारा सामान लेने के लिए आ जाता है तो आप इसी कोटेशन को डबल क्लिक करके इसी को अपनी इनवाइस के अंदर भी बदल सकते हैं। आपको दोबारा से इसकी इनवाइस बनाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ऑटोमेटिकली ये रिसीव बनाकर और इसको सेव करेंगे तो जो कोटेशन आपने उसको बना के दी होगी वो उसकी इनवाइस जनरेट हो जाएगी। इसके अलावा अगला फंक्शन जो इसमें मौजूद है वो है डिलीवरी नोट्स। जैसे कि बाज़ लोगों के गोदाम होते हैं, वो एक इनवाइस बनाने के बाद अपना एक ऐसा जो है पेपर निकाल के अपने गोदाम में भिजवाते हैं कि ये चीज़ें हमें गोदाम से निकाल कर फलां कस्टमर को दे दो। आप आइएगा सेल हिस्ट्री में, यहाँ पर आप इस पे आइएगा, यहाँ पर डिलीवरी प्रिंट डिलीवरी नोट का चेक बॉक्स है, इसको आप चेक लगाइए और इस पर डबल क्लिक कर दीजिएगा और आप इसको सेव एंड प्रिंट करेंगे तो ये आपके लिए डिलीवरी नोट एक आपका निकालेगा, जैसे कि आप इस वक्त देख रहे हैं ये चीज़। इसके ऊपर सिर्फ आइटम्स आएगी और उसकी तादाद आएगी और बाकी तमाम चीज़ें हाइड हो जाएंगी। ये आपके गोदाम में चला जाएगा एज ए गेट पास आउट। अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई मोड में देखना चाहते हैं अपने गेट पास आउट को, तो आप सेटिंग्स में बल्कि रिपोर्ट्स में आइएगा और यहाँ पर है डिलीवरी नोट्स।
यहाँ पर वो आपसे पूछेगा कि आपने किस इनवाइस की, ये 16 नंबर इनवाइस है, हम यहाँ पर लिखेंगे 16 और 16 नंबर इनवाइस की शो रिपोर्ट करेंगे तो ये हमें इस तरह का डिलीवरी नोट बना कर देगा, मज़ीद सिंप्लीफाइड। यानी कि एक पीस ये है मग, एक पीस कप, एक पेन और एक जग, ये चीज़ें गोदाम से आउट कर दो और ये जो डिलीवरी नोट होगा गोदाम में आपके लिए सेव हो जाएगा। इसके बाद आइटम पिक्चर्स इसके अंदर मौजूद हैं, जैसे कि ये देखिएगा यहाँ पर आइटम पिक्चर्स मौजूद हैं। कोई भी जब आपने आइटम ऐड करनी है, मेरे पास ये कुछ आइटम्स ऐड हैं, मेरे पास ये मोबाइल है, इसी मोबाइल के ऊपर मैं एक पिक्चर सेट कर देता हूँ यहाँ, अपडेट। अब आपने जब ये बटन दबाएंगे स्टॉक वाला, तो आप अपना जो मोबाइल है यानी कि आपका जो 7 नंबर ये है, इसको फ़िल्टर करवाने के बाद, सर्च करवाने के बाद आपने F1 प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, F1। जैसे ही आप F1 प्रेस करवाएंगे तो इसकी जो इमेज होगी वो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। ये एक शॉर्टकट हमने इस वर्जन के अंदर रखा है। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा खास चेंजिंग की गई है वो ये है कि जब आप किसी का अकाउंट बनाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर अकाउंट बना रहा हूँ अपने कस्टमर का जिसका नाम है बाबर, और इसको हम ऐड कर रहे हैं। अब आपने बाबर का ओपनिंग बैलेंस ऐड करना है, तो उसको आपने, उसके लिए एक बहुत आसान तरीका इसमें रखा गया है। आपने जनरल का बटन दबाना है और ये यहाँ पर बटन लगाया गया है ऐड बैलेंस। अगर आप इसको दबाते हैं तो आपके पास ये विंडो आती है। यहाँ पर आप अकाउंट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे, एंटर दबाएंगे और यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। अगर आपने 100 रुपया बाबर की तरफ बनाम है, जब आपने सिस्टम अपना शुरू किया है, तो आप इसको इस तरह से यहाँ से बनाम पे रख दें और इसको ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपका कोई वेंडर है या कोई आपका सप्लायर है, उसका आप अकाउंट बनाते हैं, जैसे मैं बनाता हूँ सोनी कॉपी, इसका एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखकर आप इसकी टाइप में वेंडर लेते हैं। अगर आपने इससे पहले कुछ सामान ले रखा है और आपने इसको पैसे देने हैं, तो उसके लिए भी आप बहुत आसानी के साथ जनरल में आएंगे और ये बटन दबाएंगे ऐड बैलेंस। इसी तरह यहाँ से बटन दबाकर आप सोनी कॉपी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्रेडिट यानी कि जमा का जो रेडियो बटन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसकी अमाउंट जो आपने इसको देनी है वो यहाँ पर आप लिख लेंगे। नीचे रिमार्क्स में आप इसको जो भी लिख सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस लिख लीजिएगा या जो भी आप लिखना चाहें लिखकर ऐड कर देंगे। इस तरह से जो इसका ओपनिंग बैलेंस है दोनों अकाउंट्स का, वो आपके लिए रेडी हो जाएगा, आपके कस्टमर्स और आपके वेंडर्स। इसी तरह जब आपने कोई बैंक अकाउंट बनाना है, बिलफर्ज आपने अकाउंट बनाया है, यहाँ पर UBL, इसका एड्रेस और फोन नंबर आप लिखेंगे और यहाँ पर टाइप में BAN के बैंक खुद से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको ऐड कर लेंगे और अगर आपने इसमें कुछ पैसे जमा करवा रखे हैं वो भी आप यहीं से एंट्री डालेंगे, जर्नल ऐड बैलेंस, और यहाँ पर आप लेंगे UBL। और अगर आपने इसमें पैसे डाले हुए हैं यानी कि डेबिट किए हुए हैं बिलफर्ज 300 रुपया, तो आप इसको लिखकर, आप इसको रिमार्क्स लिखकर इसको ऐड कर लेंगे। इस तरह से आप अपने इस बटन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने हमारे जर्नल एंट्री डालनी है जो रूटीन में जर्नल एंट्री होती है, यानी कि एक अकाउंट से पैसे रिसीव करने हैं और दूसरे में पे करने हैं, तो फिर आपने ये बटन दबाना है ऐड जर्नल का। इसमें आप उसी तरीके के साथ जिस अकाउंट में पैसे देने हैं वो ऊपर आ जाएगा और जिससे पैसे आपने लिए हैं वो नीचे आ जाएगा। अमाउंट लिखेंगे और इसको सेव कर देंगे। इसके अलावा ये जो बटन है आपका एक और जगह पर भी काम आएगा। अगर आपके पास कोई वर्कर काम करता है, बिलफर्ज मैं वर्कर का अकाउंट बना लेता हूँ, नाम है उसका कमाल, और इसमें हम यहाँ पर लिख लेते हैं एम्प्लॉय और इसको ऐड कर लेते हैं। अब ये एम्प्लॉय आपके पास 1 तारीख को आ गया है और इसने महीने के दौरान अगर आपसे कोई पैसे लिए हैं, बिलफर्ज इसने आपसे पैसे लिए हैं एक दिन 100 रुपया, आपने पेमेंट वाले बटन से डाल देना है इसका 100 रुपया और इसको ऐड कर देना है। फिर कुछ दिन बाद ये आपके पास आता है और आपसे फिर 100 रुपया लेता है। फिर आपने पेमेंट वाले बटन पे आना है, इसका नाम लिखना है, 100 रुपया लिखना है, नीचे रिमार्क्स में उसकी तफसील लिखकर आपने ऐड कर देना है। अब जब इसके 30 तारीख पूरी होती है, महीने का इख्तिताम होता है, तो अब इसने 30 दिन आपके पास काम किया है। अब आपने इसको पे देनी है। बिलफर्ज इसकी पे है 1000 रुपीज़। तो आपने इसकी पे कैसे डालनी है, उसी तरह जनरल में आएंगे, ऐड बैलेंस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कमाल और इसमें आ जाएगी जमा, यानी कि इसने जो आपके पास काम किया है उसके जो पैसे हैं 1000 रुपीज़ वो आपके पास जमा हो चुके हैं। आपने इसको ऐड करवा देना है। अब आपने इसका जब हिसाब किताब करना है तो आपने रिपोर्ट्स में आ जाना है और वन अकाउंट बैलेंस में आ जाना है। कमाल लिखेंगे यहाँ पर आप अपनी डेट्स सेलेक्ट करेंगे 1 से लेकर 31 या जो भी डेट्स होंगी, डेट रेंज, शो रिजल्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह से इसका जो बैलेंस है वो आ जाएगा। यानी कि ये 100 रुपये इसने 2 दिन आपसे लिया और टोटल इसकी जो पे बनती है वो 1000 है। अब आपने इसको 800 रुपया मज़ीद देना है, वो हम यहाँ से एंट्री डालते हैं। उसी तरह से कमाल 800 की एंट्री डालेंगे और इसके बाद ये ओके करेंगे तो इसका जो महीने का पूरा बैलेंस है वो नील हो जाएगा। कैसे हो जाएगा दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कमाल और यहाँ पर हम डेट रेंज लेते हैं
और उसके बाद हम ये बटन दबाते हैं शो रिजल्ट और ये इस तरह से आप देख रहे हैं नीचे येलो बॉक्स में नील आ चुका है। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब जब आपने अपना सेलमैन को चेंज करना है तो आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको लिस्ट मिल जाती है जितने भी आपके सेल्समैन आपके डेटाबेस में ऐड होते हैं। आप किसी भी सेलमैन को सेलेक्ट करें, उसका यहां से पासवर्ड दें और एंटर करें और उस सेलमैन के नाम पे आप इनवॉइसेस बनाना शुरू कर दें। इसके बाद यहां पर हम देखते हैं सेल्स हिस्ट्री में हमारे पास 2 कस्टमर्स हैं, कस्टमर 1 और कस्टमर 2, और हमारे जो सेल्समैन हैं वो है जमाल और कमाल। इस वर्जन के रिपोर्ट सेक्शन में आपको जो नई रिपोर्ट्स मिलती हैं वो ये आपको मिलती हैं यहां पर कस्टमर वाइज डिटेल्स बिटवीन 2 डेट्स। अगर आप इसको दबाते हैं, यहां पर आप एक कस्टमर जैसे कि कस्टमर 1 है, इसको सिलेक्ट करके एंटर दबाते हैं और ये बटन दबाते हैं तो आपको कस्टमर 1 के नाम पे जो इनवॉइसेस इन 2 डेट्स में बनी होती हैं 23 और 23, यानी कि ये एक दिन की रिपोर्ट है हमारी। कस्टमर नंबर 1 के नाम पे जो इनवॉइस बनी है 20 नंबर और 22 नंबर, इन सब की डिटेल आपको एक पेज पर मिल जाती है। इस तरह से अगर आप यहां पर कस्टमर 2 लिखते हैं, इसकी रिपोर्ट लेते हैं, तो इस तरह आपको कस्टमर 2 की एक दिन के अंदर यहाँ बिटवीन 2 डेट्स, एक महीना, एक हफ्ता, जो भी आप रेंज देंगे उसके अंदर सारी डिटेल आपको इस पेज पे मिल जाती हैं। इसके बाद अगली रिपोर्ट जो है वो है कस्टमर एंड मैन्युफैक्चर वाइज, यानी कि आपने एक कस्टमर देना है और एक मैन्युफैक्चर देना है और 2 डेट्स देनी है। यहां पर हम देते हैं सबसे पहले हमारा जो मैन्युफैक्चर है लाहौर और हमारा जो कस्टमर है वो है कस्टमर 1। अब ये रिपोर्ट आपको बताती है कि कस्टमर नंबर 1 को जो आपका मैन्युफैक्चर है लाहौर उसकी कितनी आइटम्स सेल की हैं आपने इन 2 डेट्स के दरमियान में। इसी तरह अगर आप देखना चाहते हैं यही वाली रिपोर्ट दोबारा से, इसको हम दोबारा सिलेक्ट करवाते हैं। इस बार है हमारे पास मैन्युफैक्चर एस और यहां पर हमारे पास है कस्टमर 2। अब आप देखिएगा कि जो कस्टमर 2 है उसको एक खास मैन्युफैक्चर की आइटम्स कितनी सेल हुई हैं एक खास दौरानिये में, यह चीज आप यहां पर देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके एक सेलमैन ने किसी एक खास कंपनी की कितनी आइटम्स सेल की हैं, वो आप यहां से देख सकते हैं सेलमैन एंड मैन्युफैक्चर वाइज डिटेल्स बिटवीन 2 डेट्स। इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर अपना मैन्युफैक्चर देंगे, बिलफर्ज हमारा मैन्युफैक्चर एस है, एंटर दबाएंगे। यहां पर सेलमैन हमसे पूछेगा, हम उससे पूछते हैं कि जमाल ने, एंटर करते हैं, जमाल ने मैन्युफैक्चर एस यानी कि एस कंपनी की या एस ब्रांड की कितनी सेल की है वो आपको यहां पर बता देगा। इस तरह अगर आप देखते हैं कि यहां पर हम लिख देते हैं कमाल और यहां पर लिख देते हैं लाहौर, यानी कि जो कमाल है उसने जो हमारा ब्रांड है लाहौर उसकी कितनी प्रोडक्ट्स सेल की हैं इन 2 डेट्स के दरमियान में। शो रिपोर्ट करते हैं तो यह हमें बताएगा कि जो कमाल है उसने एक ब्रांड की इतनी सेल आपको दी है। इसी तरह अगर आप देखना चाहते हैं अपने एक सेलमैन की ऑल आइटम्स जो उसने सेल की हैं 2 डेट्स के दरमियान या किसी खास दौरानी के दरमियान, तो ये आप रिपोर्ट दबाएंगे सेलमैन वाइज ऑल आइटम्स और यहां पर हम सेलमैन सेलेक्ट करेंगे जैसे कि जमाल और 2 डेट्स सेलेक्ट करके ये बटन दबाएंगे तो ये हमें बताएगा कि जो आपका सेलमैन जमाल है इसने इन 2 डेट्स के दरमियान में आपकी ऑल आइटम्स की कितने कितने पीस सेल किए हैं। इस तरह से आपको ये 4 रिपोर्ट्स हमारे इस वर्जन में मिल जाती हैं। रिपोर्टोसेल वर्जन 4.1.9G के अंदर जो मज़ीद खूबसूरत चेंजिंग की गई है वो यहाँ पर हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इसका आप देखते हैं सेटिंग वाला जो पेज है इसकी आउटलुक को बहुत ज़्यादा खूबसूरत किया गया है। यहाँ पर अगर हम लिखते हैं अपनी दुकान का नाम जैसे कि उमैर ट्रेडर्स है और यहाँ पर आप यहाँ पर जो अपनी पिक्चर लगाएंगे वो भी काफ़ी अच्छे अंदाज में लोगो खूबसूरत आपका बड़े अंदाज में आपको यहाँ पर शो करवाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो रिसीट की सेटिंग्स हैं इसके अंदर हमने थर्मल A6, A4 और A5 तक हमने इसको बिल्ट इन कर दिया है और कस्टम के अंदर आप इसको अपनी मर्जी का कोई भी साइज़ दे सकते हैं। इसके अलावा प्रिंट रिसीट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश है थर्मल प्रिंटर के लिए, इंग्लिश प्रो लेज़र जेट प्रिंटर के लिए होती है या इंक जेट प्रिंटर के लिए, उर्दू प्रो और उर्दू प्रो 1 नामी इसमें आपको चीज़ें मिल जाती हैं। उर्दू प्रो 1 के अंदर आपको नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट के साथ आपका इनवॉइस प्रिंट हो जाती है।
इसके अंदर एक और बहुत ही ज़्यादा मज़े का फीचर जो शामिल किया गया है वो ये है कि आप जब भी कोई माल परचेज़ करेंगे तो यहाँ पर नीचे सेव के बटन के ऊपर आप देख रहे हैं ऑटो एडजस्ट एवरेज बाय प्राइस ऑफ ईच आइटम का एक चेक बॉक्स लगाया गया है। अगर आप इसको ऑन करके अपनी परचेज इनवॉइस को सेव करेंगे तो ये आपको जो आपकी बाय प्राइस है उसको ऑटो एडजस्ट यानी कि एवरेज सेव करेगा। कैसे होगा इसकी एक एग्जांपल यहाँ पर आपको दिखाते हैं। ये है हमारे पास स्टॉक और ये है हमारे पास पेप्सी। इसकी बाय प्राइस है इस वक्त हमारे पास 25। इसके हमारे पास स्टॉक में है 10 पीस। अब हम यहाँ पर 10 पीस मज़ीद इसको परचेज़ करते हैं और ये जो परचेज़ होगी हमारी ये है हमारे पास 27 में। इसको हमने जैसे ही एंटर किया है, इस चेक बॉक्स को हमने ऑन करके इसको हमने सेव किया है। इसका प्रिंट हम यहाँ पर नो करते हैं और अब हम जब आएंगे वापस देखेंगे इसकी बाय प्राइस को तो अब देख रहे हैं कि इसने ऑटो एडजस्ट कर दिया है। 10 पीस हमारे पास 25 वाले हैं, 10 पीस हमारे पास 27 वाले हैं। तो जो एवरेज बाय प्राइस है इस वक्त हमारे पास वो 26 है। ईच आइटम हमें जो पड़ रही है इस वक्त हमारे लिए वो 26 की है। इस तरह आप अपनी तमाम आइटम की परचेज के ऊपर अपनी एवरेज बाय प्राइस को सेट करवा सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हमने बिल्ट इन SMS बॉक्स का भी ऑप्शन यहाँ पर हमने दे दिया है। अगर आप इसको ऑन कर लेते हैं तो फिल रिसीट पर यहाँ पर आपको मैसेज बॉक्स शो करवा देता है। अगर आप इसको ऑफ कर लेते हैं तो यहाँ पर ये जो बॉक्स है ये गायब हो जाता है। इसी तरह इसको ऑन करवाने से ये वाला जो हमारा पेमेंट और रिसीविंग वाला बटन है यहाँ पर भी SMS का जो ऑप्शन है यहाँ पर आ जाता है। SMS अगर आप लेना चाहते हैं तो ये एक ऑन डिमांड फीचर है। ये आप अपने किसी भी वर्जन में रियो पॉइंट ऑफ सेल की किसी भी वर्जन में इसको आप एक्टिवेट करवा सकते हैं हमसे रब्ता करके हमारे फ़ोन नंबर्स के ऊपर। यहाँ पर जो एक और मज़े का फीचर है वो यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ पर अगर आप अमाउंट लिखते हैं तो ये इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करके दिखाता है 10,000 रुपीज़। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये चेक बॉक्स ऑन करेंगे कन्वर्ट मनी टू उर्दू टेक्स्ट तो फिर दोबारा से जब आप इसको लिखेंगे तो ये आपको जो है उर्दू फॉन्ट में 10,000 रुपये या इस तरह से 1 लाख रुपए जितनी भी आप अमाउंट लिखेंगे उसको उर्दू के अंदर कन्वर्ट करके आपको यहाँ पर दिखा देगा ताकि आपको एंट्री के वक्त कोई भी ज़्यादा यहाँ पर गलती के चांसेस ना हो सकें। जैसे ही आप कोई कैश रिसीविंग ऐड करते हैं तो इसका भी प्रिंट आप ले सकते हैं और इसके पीछे जो हमारा बॉक्स आ रहा है कैश रिसीव्ड एंट्रीज का, इसमें यहाँ पर नीचे बॉटम लेफ्ट पर सेव एंड प्रिंट का बटन भी लगाया गया है। यहाँ से आप इस पेज का सेव एंड प्रिंट करके इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने इसके व्हाट्सएप का भी एक बटन दिया है इस वर्जन में। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ये डायरेक्ट आपकी व्हाट्सएप वेब पर ले जाता है और यहाँ पर आप अपने किसी भी क्लाइंट के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं या उसको कोई भी चीज़ डायरेक्टली शेयर करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एडमिन मोड के अंदर हैं इस वाले वर्जन में तो आप स्टॉक पे आते हैं। अगर आपने कोई भी स्टॉक एडजस्ट करना है, जैसे कि मेरे पास पेप्सी इस वक्त -1 में आ रहा है लेकिन असल स्टॉक मेरे पास 10 पीस हैं, तो मैं इसी पे डबल क्लिक करके यहीं से ही अपने स्टॉक को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा सकता हूँ। -1 और 10 मैं यहाँ पर लिखूंगा 11, इसको ऐड करता हूँ और फिर दोबारा से जब हम इसको खोलेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 10 हो चुका है। इसी तरह से हमारे पास ये जो आ रहा है मग, इसके हमारे पास 9 पीसेज हैं लेकिन इसको हम कम करवाना चाहते हैं, 8 पीस एक्चुअल में है। डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -1, ऐड करेंगे और अगर आप इसको दोबारा देखेंगे तो यहाँ पर ये 8 पीस हो चुके होंगे। और इस वाले जो आपके स्टॉक पोजीशन है इसको आप यहाँ से फिल्टर भी करवा सकते हैं। जैसे कि आपने सिर्फ क्रॉकरी देखनी है, क्रॉकरी लिखेंगे तो क्रॉकरी की आइटम्स आपके सामने आ जाएंगी। अगर आपने मैन्युफैक्चर में सिर्फ हारून मैन्युफैक्चर को देखना है तो हारून लिखिएगा तो यहाँ पर ये मैन्युफैक्चर के हिसाब से फिल्ट्रेशन हो जाएगी। यहाँ पर नीचे बॉटम राइट पर सेव एंड प्रिंट का बटन भी मौजूद है। ये बटन दबाकर आप इस पेज में या किसी भी खास फिल्ट्रेशन करवाने के बाद इसको यहाँ से सेव एंड प्रिंट के बटन से इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आप आते हैं हमारे रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में, रिपोर्ट है हमारी रिसीट डिटेल्स बिटवीन 2 डेट्स। आपने कोई सी 2 डेट्स देनी है, उनके दरमियान जितनी भी आपकी इन्वाइसेस बनी हैं वो सारी की सारी आइटम वाइज आपको यहाँ पर दिखा देगा। 25, 26, 27 ये 3 इन्वाइसेस बनी है और उन सब के तमाम आइटम्स और उनका ग्रैंड टोटल यहाँ पर हमारे पास आ रहा है। इसके बाद जो अगली रिपोर्ट है यहाँ पर हमारे पास है सेलमैन वाइज आइटम सोल्ड बिटवीन 2 डेट्स। एक खास सेल्समैन ने, बिलफर्ज हमारे पास जमाल है, हमने यहाँ पर इसको एंटर किया है और ये हमने 2 डेट्स दी हैं। इसको हम दे देते हैं 2020 और यहाँ पर इसको हम 1 जून से 25 जून तक। शो रिपोर्ट का बटन दबाएंगे तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इस सेलमैन ने जितनी भी आइटम्स को सेल किया होगा उसकी रिपोर्ट यहाँ पर आ जाएगी। एक और रिपोर्ट देखिए हमारे पास यहाँ पर है सेलमैन वाइज प्रॉफिट बिटवीन 2 डेट्स। यहाँ पर हम एक सेलमैन सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमारा जमाल है,
हमने एंटर किया। यहाँ पर हमने इसको 2 डेट्स दी हैं, 1 जून से 25 जून तक। शो रिपोर्ट का बटन दबाया तो ये प्रॉफिट हमें यहाँ पर दिखाएगा कि जमाल ने जितना काम किया है उसमें से हर आइटम का पर पीस प्रॉफिट कितना हुआ है और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। और यहाँ पर नीचे हमारे पास टोटल प्रॉफिट जो है वो ग्रैंड टोटल यहाँ पर आ रहा होगा। इसके अंदर मज़ीद मॉडिफिकेशंस भी आप करवा सकते हैं, जिसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर्स पर। और अगर आप चाहते हैं कि आप रियो पॉइंट ऑफ सेल का फुल वीडियो देखें तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप वो वाली वीडियो देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसके अंदर हमने सारा इसको मुकम्मल तफसील के साथ एक्सप्लेन किया है। और जो चीज़ें हमारे रेगुलर वर्जन में नहीं हैं और इस वर्जन में मौजूद हैं उसकी तफसील हमने आपको इस वीडियो में बता दी। मज़ीद मॉडिफिकेशंस के लिए या मज़ीद मालूमात के लिए आप किसी भी टाइम हमसे रब्ता कर सकते हैं। मोबाइल नंबर्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। +923041833099। और अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं या ईमो पर रब्ता करना चाहते हैं तो +923448330099। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।